वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सूक्ष्मदर्शिनी। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी देखने के लायक है। मतलब मूवी की कहानी एंड तक सस्पेंस में ही चलती रहती है। ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कौन है, ये क्यों आया, वो क्यों गया। इसकी जात का दिमाग का दही बन जाता है। लेकिन जब एंड में पर्दे रिवील होते हैं, इट्स ए माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली मूवी का कॉन्सेप्ट रेगुलर ही है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन दिया है डायरेक्टर ने वो थोड़ा हटके है। ऑफ कोर्स मलयालम मूवीज में कंटेंट इज द किंग और इसी तरह ढंग की प्रिंट नहीं मिली मुझे। सो क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर करके स्टोरी पर ध्यान दीजिए प्लीज। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही प्रियदर्शिनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, वही मूवी की हीरोइन। फिलहाल प्रिया अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को क्रिएट करने लगती है ताकि इंटरव्यूज पर जाकर जॉब हासिल करे। मतलब प्रिया और उसकी फ्रेंड किसी कैफे में होते हैं। उसी वक्त प्रिया की कार का अलार्म बजने लगता है। फटाफट से प्रिया और उसकी फ्रेंड बाहर जाते हैं तो प्रिया ये देखती है कि किसी ने इसकी गाड़ी को ठोक दिया। बहुत बड़ा डेंट पड़ा होता है और इसी तरह हेडलाइट भी टूटी होती है। इस चीज को दिमाग में रखिए। खैर दूसरे सीन में प्रिया के हस्बैंड एंटोनी को दिखाया जाता है। इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची भी होती है। एंटोनी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते रहता है। बेचारा एंटोनी प्रमोशन के चक्कर में इसकी बॉस की हर एक बात को मानते रहता है। एंटोनी के ऑफिस में ही एक लेजी लड़की काम करती है। वो लड़की एंटोनी के बॉस से बहुत ही क्लोज होने पर एंटोनी अपने टारगेट्स भी उस लड़की को देने लगता है अपने बॉस के कहने पर। अब स्पेशली प्रिया के बारे में बात करें तो ये हर एक चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ही देखने लगती है। घर में एंटोनी जब जब छोटे मोटे कांड करते रहता है, मतलब छोटी मोटी गलतियाँ, लेकिन प्रिया झटके से उन गलतियों को पकड़ लेती है और उसी तरह एंटोनी को ये भी समझाने लगती है कि प्रिया इस चीज को कैसे भाप लिया था। मतलब इस तरह से बहुत ही क्लेवर बंदी होती है ये प्रिया। खैर एक दिन प्रिया अपना इंटरव्यू देने के लिए किसी ऑफिस पर जाती है। उसी ऑफिस में इसकी पड़ोसन स्टेफी भी आती है। मतलब ये भी अपना इंटरव्यू देने के लिए। ये दोनों अपना अपना इंटरव्यू देकर एक साथ ही अपनी कॉलोनी पर वापस आ जाते हैं। एक्चुअली स्टेफी एक सिंगल मदर होती है। मतलब कुछ महीनों पहले इसका डिवोर्स हुआ था और ये स्टेफी अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि प्रिया की कॉलोनी के सारी औरतें और लड़कियाँ अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप मेंटेन करते हैं। इसी ग्रुप में ये सारी औरतें गॉसिप्स करने लगते हैं। किसी दूसरे घर के बारे में बात पता चलेगी तो इस ग्रुप में शेयर करना, सारी चीजें। अब इसी दरमियान में मैनुअल नाम का एक बंदा अपनी माँ ग्रेसी के साथ इस कॉलोनी में आता है। तो कॉलोनी में नई फैमिली को देखकर सरोजिनी नाम की एक आंटी मैनुअल और ग्रेसी के बारे में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने लगती है। एक्चुअली जिस घर में मैनुअल और ग्रेसी रहने के लिए आए हैं ये खुद इन्हीं का घर है और शहर में इनकी बहुत बड़ी बेकरी भी है। बहुत सालों पहले ग्रेसी की फैमिली इसी कॉलोनी में, मतलब वही घर में रहते थे, लेकिन बाद में ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के बाद अपना घर अपने बेकरी के पास ही ले लिया। मैनुअल की अभी शादी नहीं हुई। मैनुअल की एक और बहन है जिसका नाम है डायना। फिलहाल डायना न्यूजीलैंड में बिजनेस करती है। अब मैनुअल का घर प्रिया के घर के पास ही होता है। मतलब अगर प्रिया किचन में जाकर खिड़की के जरिए से बाहर देखेगी तो मैनुअल का घर नजर आता है। सारी चीजें देखती रहती है प्रिया। मैनुअल 2 दिन के अंदर ही कॉलोनी के सारे लोगों से अच्छी खासी दोस्ती कर लेता है। क्रिस्टियन नाम के एक बंदे से बात करते हुए कहने लगता है कि फिलहाल मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि हम हमारे पुराने घर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। शायद मेरी माँ थोड़ा नॉर्मल हो जाए। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, सो मैं खुद मेरी माँ की बहुत केयरिंग करता हूँ। अब उसी रात प्रिया की फैमिली मैनुअल के घर पर आते हैं, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए, अपना भी इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब इसी दरमियान में प्रिया और एंटोनी ये देखते हैं कि मैनुअल अपनी माँ की कितनी केयरिंग कर रहा है। स्पेशली प्रिया मैनुअल की केयरिंग को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। खैर दूसरे दिन जब कॉलोनी के सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो मैनुअल एक लकड़ी को लाल कपड़ा बांध के अपने घर के सराउंडिंग में अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर गाड़ने लगता है। इस लकड़ी को गाड़ने के बाद दूर जाकर देखने लगता है क्या ये लकड़ी दूर से नजर आती है या नहीं। और इसी तरह मैनुअल ये भी ऑब्जर्व करने लगता है कि कॉलोनी के हर बंदा या बंदी क्या कर रहे हैं, किस टाइम अपने घर आते हैं, किस टाइम अपने घर जाते हैं। सब कुछ सीक्रेटली मॉनिटर करते रहता है। इसी दरमियान में स्टेफी के बारे में पता करके मैनुअल स्टेफी से दोस्ती करने लगता है। स्टेफी की सोशल मीडिया को फॉलो करके सारी चीजें उसको ही सुनाते रहता है। मतलब मैनुअल ऐसे जताने लगता है कि स्टेफी को लाइक कर रहा है। अब स्टेफी भी सिंगल होने की वजह से ये भी मैनुअल पर इंटरेस्टेड होती है। मैनुअल स्टेफी के जरिए से कॉलोनी के हर एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते रहता है। उनके फैमिली के बारे में, कब से रहते आ रहे हैं,
इसी दरमियान में एक दिन प्रिया ग्रेसी से बात करने की कोशिश करने लगती है जब वो अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन ग्रेसी प्रिया से बात ही नहीं करती, चुपचाप अंदर चली जाती है। मैनुअल हर वक्त अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद ही रखता है और रात के समय हमेशा ये भी चेक करते रहता है क्या कोई हमारे घर की तरफ देख रहा है, क्या हमारी घर की चीजें दूसरों को दिख रही है। सुबह होने के बाद मैनुअल अपने घर के ऊपर एक मॉनिटर लिजर्ड को देखता है, वही बड़ी वाली छिपकली। तो मैनुअल इस जानवर को मार के अपने घर के अंदर ले जाने लगता है और तभी ये चीज प्रिया चुप चुप के देखने लगती है कि आखिरकार मैनुअल के हाथ में वो क्या है। उसी रात मैनुअल उस मॉनिटर लिजर्ड का कीमा बनाकर कॉलोनी के सारे मर्दों को अपने घर पर इनवाइट करके एक छोटी सी पार्टी देने लगता है। उस गोश्त को खाते हुए सारे मर्द यही समझने लगते हैं कि ये बीफ है। इनके जरिए से कॉलोनी के बारे में और भी काफी सारी चीजें मालूमात करने लगता है। मैनुअल ये भी कहने लगता है कि आज मेरा उपवास है, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रिया को शक होने लगता है क्या सच में वो बीफ है या तो फिर कुछ और। बाकी औरतें प्रिया की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन मैनुअल अपने अंकल रॉय और अपने फ्रेंड जॉन से मुलाकात करने लगता है। कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी कॉलोनी की एक जगह पर लकड़ी रखकर देखा कि उस जगह से किस किस का घर नजर आता है। अंकल वो प्लेस हमारे लिए बेस्ट है, किसी भी घर की नजर उस प्लेस पर नहीं जाएगी। अब हम लोग अच्छे वक्त का इंतजार करके हमारे काम को पूरा करना होगा। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ एंटोनी को उसके ऑफिस में प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी होता है। एंटोनी यही खुशखबरी प्रिया को सुनाने लगता है और उसी तरह प्रिया को भी एक खुशखबरी मिलती है। रिसेंटली प्रिया ने एक इंटरव्यू दिया था ना, प्रिया उस इंटरव्यू में पास हो गई और कुछ दिनों के बाद दूसरे राउंड का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इसी महीने में प्रिया और एंटोनी का मैरिज एनिवर्सरी होता है। सो प्रिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारे कॉलोनी वालों को ये इन्फॉर्मेशन दे देती है कि इसी खुशी के मौके पर दिस मंथ 19 को हमारे घर में पार्टी है। मैनुअल और स्टेफी किसी कैफे में मुलाकात करके बातचीत कर रहे होते हैं, तो स्टेफी के जरिए से मैनुअल को उसी पार्टी के बारे में पता चलती है कि 19 को पार्टी है कॉलोनी में। तो यही अच्छा मौका समझकर मैनुअल अपने अंकल रॉय को कॉल करके बताने लगता है कि हमारे लिए वही अच्छा सुनहरा मौका है, सारे लोग पार्टी में बिजी होंगे और हम लोग हमारा काम कर देंगे। इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने पर मैनुअल का फ्रेंड जॉन कुछ केमिकल के साथ साथ एक बड़ी वाली टैंक को भी खरीदने लगता है, पानी की टंकी, और भी काफी सारी चीजें खरीदने लगते हैं रॉय और जॉन। सो कुछ दिनों के बाद प्रिया के घर में पार्टी होने पर कॉलोनी के सारे लोग उस पार्टी में शामिल होते हैं। कॉलोनी वालों को मैनुअल पर शक ना हो, इसीलिए मैनुअल भी इस पार्टी में शामिल होता है। इसी दरमियान में प्रिया ये देखती है कि मैनुअल के घर में आग लगी है। फटाफट से कॉलोनी के सारे लोग मैनुअल के घर के पास पहुंचकर आग को बुझाने लगते हैं। शॉकिंगली घर में मैनुअल की मां ग्रेसी मौजूद नहीं होती। पुलिस वाले मैनुअल के घर पर आकर सारे घर की चेकिंग करने लगते हैं, तो ये बात पता चलती है कि शायद ग्रेसी आयरन बॉक्स को कपड़े के ऊपर रखने पर वो कपड़ा जल गया और घर में आग लग गई। पुलिस वाले मैनुअल से इसी के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं। मैनुअल पुलिस वालों से कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी माँ को अल्जाइमर की बीमारी है, मतलब गजनी टाइप, इसलिए मैं हमेशा मेरी माँ को घर में ही रखकर टाइम टू टाइम दवाइयाँ देते रहता हूँ। अगर मेरी माँ घर से थोड़ा सा भी बाहर चली जाएगी तो अपने घर का रास्ता भूल जाएगी। अभी भी पार्टी में जाने से पहले मेरी माँ को दवाई देकर सुलाकर ही पार्टी में आया। शायद माँ आयरन करते हुए भूल गई होगी, घर में की आग को देखकर शायद कहीं पर चली गई होगी। सो पुलिस वाले रॉय और जॉन भी ग्रेसी की तलाश करने लगते हैं। फाइनली थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को ग्रेसी मिल जाती है, किसी रेलवे स्टेशन में बैठी होती है। पुलिस वाले मैनुअल को बुलाकर ग्रेसी को उसके हवाले कर देते हैं। एंटोनी मैनुअल से कहने लगता है कि मैं लेसी नाम की एक नर्स को जानता हूँ, आप उस नर्स को काम पर रख सकते हो, वो आपकी माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। उसका नंबर मेरे पुराने मोबाइल में है, अगर आपको चाहिए तो मैं ढूंढ के निकाल के दूंगा। सारे लोग वहाँ से जाने के बाद रॉय और जॉन मैनुअल से कहने लगते हैं, शिट, आज बहुत ही पक्का प्लानिंग की थी, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से ये सारा प्लान फ्लॉप हो गया। खैर जो भी हो, तुम माँ का ख्याल रखो, हम ये प्लान किसी दूसरे दिन कर लेंगे। इस तरह से वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सारी चीजें देखकर ऑफकोर्स प्रिया को शक होने लगता है। मतलब प्रिया एंटोनी से कहने लगती है कि ग्रेसी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ग्रेसी को अल्जाइमर की बीमारी है, बहुत ही नॉर्मल लगती है मुझे तो। वो सारी चीजें बहुत ही याद के साथ करती है, मतलब घर के अंदर जाने से पहले चप्पल बाहर छोड़ना, टाइम टू टाइम किचन में कुकर ऑफ करना, इस तरह से जो जो चीजें इसने ग्रेसी के बारे में नोटिस की वो सारी बातें एंटोनी को बताने लगती है। और उसी तरह प्रिया इस अल्जाइमर की बीमारी के बारे में भी थोड़ा गूगल करने लगती है कि ऐसे पेशेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है। दूसरे दिन मैनुअल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेफी की मदद लेने लगता है। मतलब इससे मुलाकात करके कहने लगता है कि एक्चुअली
आने वाले ट्यूसडे के दिन मुझे एक जरूरी काम है, क्या तुम उस दिन थोड़ी देर के लिए मेरी माँ की केयरिंग कर पाओगी? स्टेफी कहने लगती है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उस दिन अपने ऑफिस को लीव रखकर तुम्हारे माँ के पास ही रहूंगी, तुम बेझिझक अपना काम पूरा कर लो। बाद में मैनुअल रॉय और जॉन से मुलाकात करने लगता है। ये दोनों मैनुअल को कुछ टैबलेट्स देते हुए कहने लगते हैं कि इन टैबलेट्स का पाउडर बनाकर जूस में मिला दो, जूस पीते ही 20 मिनट के अंदर तुम्हारी माँ बेहोश हो जाएगी। दूसरी तरफ बारिश स्टार्ट होने की वजह से प्रिया टेरेस पर आकर अपने कपड़े निकालने लगती है। मैनुअल के घर पर नजर डालने पर वहाँ पर सूखे हुए कपड़े मौजूद नहीं होते। प्रिया यही सोचने लगती है कि मैनुअल तो घर में मौजूद नहीं, तो बारिश आने से पहले कपड़े कौन अंदर लेकर गया? क्या वो कपड़े मैनुअल की माँ ने निकाला? उसे कैसे याद हो सकता है? बाद में प्रिया अपनी कॉलोनी के 2 बेस्ट फ्रेंड्स के पास जाकर इसी के बारे में सुनाने लगती है कि मुझे लगता है कि उस ग्रेसी को कोई भूलने की बीमारी नहीं है। मैंने बहुत ही डीपली एग्जामिन किया, सारी चीजें बहुत ही याद के साथ ग्रेसी करती है, जैसे कुकर का विजिल 4 सीटियों के बाद ऑफ हो करना, और अभी भी बारिश स्टार्ट होने से पहले ग्रेसी अपने सारे कपड़े निकालकर अंदर ले गई। ये सुनने के बाद प्रिया के फ्रेंड्स भी प्रिया की बातों पर गौर करने लगते हैं। खैर उसके बाद ट्यूसडे का दिन आने पर मैनुअल उन टैबलेट्स का पाउडर बनाकर एक जूस में मिला देता है। घर से बाहर जाने से पहले स्टेफी को बुलाकर कहने लगता है कि ठीक 10 बजे तुम माँ को जूस पिला देना, मैं जूस ऑलरेडी बना चुका हूँ, और बचा तो वो जूस तुम भी पी लो। घर में किसी भी बंदे को आने मत देना, अगर कोई भी माँ से ज्यादा देर तक बात करेगा तो माँ स्ट्रेस फील होगी। इस तरह से मैनुअल वहाँ से चला जाता है। ठीक 10 बजने पर स्टेफी वो जूस ग्रेसी को देने लगती है, लेकिन ग्रेसी ये जूस पीती ही नहीं, और इसी तरह ना ही स्टेफी से कुछ बात करती। स्टेफी मैनुअल को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि माँ जी अभी अभी नींद से जागी है, मैंने उनको जूस देने की कोशिश की लेकिन वो जूस नहीं पी रही। मैनुअल कहने लगता है कि तुम एक काम करो, माँ के सामने तुम एक ग्लास जूस पी लो और बाद में माँ को दे देना। तो स्टेफी उसी तरह से ग्रेसी के सामने एक ग्लास जूस पीकर जब ग्रेसी को देने लगती है तो तब जाके ग्रेसी वो जूस पीने लगती है। उसी वक्त प्रिया अच्छा मौका समझकर मैनुअल के घर पर आती है, मतलब जान लेती है कि मैनुअल अपने घर में मौजूद नहीं। आयरन बॉक्स का बहाना बनाकर मैनुअल के घर पर आती है। ऑफ कोर्स वहाँ पर स्टेफी होती है। ग्रेसी से कुछ बातें जानने के लिए जबरदस्ती घर के अंदर आकर ग्रेसी के साथ बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ग्रेसी कुछ भी जवाब ही नहीं देती। अब इसी दरमियान में ग्रेसी कुछ ज्यादा स्ट्रेस फील ना हो, इसलिए स्टेफी प्रिया को रोकते हुए उसको वो जूस देने लगती है। प्रिया स्टेफी की बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा ग्रेसी से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ग्रेसी कुछ घबराई सी होती है। शॉकिंगली मैनुअल के घर के बाहर रॉय होता है। प्रिया को मैनुअल के घर के अंदर जाता हुआ देख मैनुअल को कॉल करके इसी के बारे में सुनाने लगता है। मैनुअल फटाफट से प्रिया के हस्बैंड एंटनी को कॉल करके उस नर्स के बारे में पूछने लगता है कि आपने कहा था ना कि आपके पुराने फोन में एक नर्स का फोन नंबर है, क्या आप वो नंबर दे सकते हो? तो एंटोनी प्रिया को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि टेबल के ड्रॉर में मेरा पुराना फोन है, नर्स लिसी का नंबर निकाल के मुझे सेंड करो। प्रिया वापस अपने घर पर आकर यही काम करती है। दूसरी तरफ जूस पीने की वजह से स्टेफी और ग्रेसी बेहोश हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉय ग्रेसी को अपने कार में लेकर कहीं पर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी रेलवे ट्रैक पर किसी की डेड बॉडी मिली। उसी वक्त मैनुअल ग्रेसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है कि इसकी माँ दोबारा घर से गायब हो गई। पुलिस वाले जब उस रेलवे ट्रैक पर जाकर चेक करने पर यह बात पता चलती है कि वो लाश ग्रेसी की नहीं, मतलब यहाँ पर थोड़ा एज वाला सीन चलने लगता है। ग्रेसी की मिसिंग की खबर न्यूजीलैंड में रहने वाली डायना को पता लगने पर डायना फटाफट से इंडिया में लैंड होती है। मैनुअल के घर में पहले से ही पुलिस वाले होते हैं। डायना इन पुलिस वालों से अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पुलिस वाले यही कहने लगते हैं कि पता नहीं दिन दहाड़े तुम्हारी माँ कैसे गायब हो गई और किसी ने भी तुम्हारी माँ को जाते हुए नहीं देखा, और इसी तरह उस एरिया के सीसीटीवी कैमरे में भी ये बात रिकॉर्ड नहीं हुई कि ग्रेसी किस तरफ गई। दूसरी तरफ प्रिया उस लेसी नर्स को कॉल करके ये बात पूछने लगती है, क्या कल किसी मैनुअल नाम के एक बंदे ने तुम्हें कॉल किया? तो लेसी कहने लगती है नहीं तो ये सुनने के बाद तब जाके प्रिया को ये बात पता चलती है कि मैनुअल ने जानबूझकर मुझे अपने घर से बाहर निकाला। जब मैनुअल को नर्स की कोई जरूरत ही नहीं थी तो उसने एंटोनी से नर्स का नंबर क्यों मांगा, जिसका मतलब ग्रेसी के मिसिंग केस में मैनुअल का हाथ जरूर है। दूसरी तरफ मैनुअल की फैमिली की कोई पुरानी जमीन होती है। मैनुअल का अंकल जॉय किसी ब्रोकर को बुलाकर उस जमीन को बेचने की बात करते रहता है। डॉक्यूमेंट्स पर डायना के भी सिग्नेचर्स होना चाहिए। डायना को देखकर प्रिया डायना के पास आकर इससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगती है, मतलब इसका नंबर वगैरह हासिल कर लेती है इन द फ्यूचर बात करने के लिए। थोड़ी देर के बाद डायना मैनुअल से कहने लगती है
कि मुझे न्यूजीलैंड में बहुत ही ज़रूरी काम है, मुझे निकलना होगा, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट के पास ड्रॉप करोगे। सो उसी तरह से मैनुअल डायना को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। प्रिया यही सोचने लगती है कि डायना इतना जल्दी वापस क्यों जा रही है। उसके बाद रॉय और जॉन इन दोनों ने जो चीजें खरीदा था वो सारी चीजें मैनुअल के घर में लाने लगते हैं। उसी रात जब प्रिया को नींद न आने पर वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है, वही ग्रेसी के बारे में सोचते हुए खिड़की से बाहर झांकने पर घर में उसको ग्रेसी नजर आती है। लेकिन जब दोबारा पलटकर उस तरफ देखती है तो ग्रेसी मौजूद नहीं होती। प्रिया यही बात एंटोनी को बुलाकर कहने लगती है कि मैंने अभी अभी ग्रेसी को देखा। एंटोनी कहने लगता है कि वो ग्रेसी अभी भी मिसिंग में है, वो कैसे अपने घर में आ सकती है, तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ। लेकिन फिर भी प्रिया यही सोचने लगती है, नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस तरह से जब मैनुअल घर में मौजूद नहीं होता, प्रिया मैनुअल के घर में जाती है तो मैनुअल के बाथरूम में प्रिया जॉन को देखती है, कुछ कांड कर रहा होता है। जॉन यही बात फटाफट से मैनुअल को कॉल करके बताने लगता है कि तुम्हारी नेबर ने मुझे देख लिया। तो मैनुअल फटाफट से अपने घर के पास आकर प्रिया को हल्के से डांटने लगता है कि घर में कोई भी मौजूद नहीं, ऐसे में आप हमारे घर में कैसे आ सकते हो, प्लीज अगली बार ऐसा मत करिए। उसके बाद जब मैनुअल अपने घर के पीछे की तरफ जाता है तो ये देखता है कि बाथरूम के पाइप से कोई लाल वाली चीज लीक हो रही है, समथिंग लाइक ब्लड। दीवार पर उसके धब्बे लगे होते हैं। इस तरफ घर में हुआ जॉन उस बड़ी वाली टैंकी से कुछ लाल लिक्विड बाथरूम में बहाने लगता है, और वो भी स्लोली, मतलब सारा लिक्विड एकदम से बहाता नहीं, दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा कहकर फेंकते रहता है। इस तरफ एंटोनी को प्रिया के बारे में पता होने पर एंटोनी भी हल्के से प्रिया को डांटने लगता है। लेकिन फिर भी प्रिया इस बात को यहीं पर ना छोड़ते हुए ग्रेसी के बारे में ही सोचती रहती है। अब इसने डायना का नंबर तो हासिल कर लिया तो डायना को मैसेज करने लगती है कि कल रात मैंने घर में तुम्हारी माँ को देखा। डायना यही कहने लगती है, नहीं, शायद ये तुम्हारा वहम होगा, मेरी माँ अभी भी मिसिंग में है, पुलिस वाले अभी भी मेरी माँ की तलाश कर रहे हैं, तुम कुछ ज्यादा मत सोचो, अगर यहाँ पर मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा एक बार इंडिया आऊंगी। उसके बाद मैनुअल जॉन के पास जाकर कहने लगता है कि शायद उसको शक हो चुका है, वो कल इंडिया वापस आने वाली है, उससे पहले हम सारी चीजों को क्लीन करना होगा। इस तरह से मैनुअल और जॉन फटाफट से बाथरूम में जो टैंकी में का लिक्विड होता है ना, वो फटाफट से बाथरूम में बहाकर सारे घर को साफ सुथरा करने लगते हैं, और कुछ स्मेल आने की वजह से ये लोग घर में स्प्रे भी करने लगते हैं। दूसरे दिन मैनुअल कुछ काम से बाहर जाने की वजह से यही मौके का फायदा उठाकर प्रिया और उसके दो दोस्त मैनुअल के घर के सराउंडिंग में आने लगते हैं। ऑफ कोर्स घर के अंदर जॉन होता है। एक लड़की जॉन को अपने बातों में फंसाने पर दूसरी लड़की घर के बैक साइड में जाकर देखने पर बाथरूम के पाइप के पास नया पेंट लगा होता है। मतलब वो चीज अच्छे से नजर आती है कि इस जगह पर नया पेंटिंग की गई है। थोड़ी ही देर के बाद मैनुअल अपनी माँ ग्रेसी को लेकर वापस अपने घर पर आता है, मतलब ग्रेसी मिल चुकी होती है। ये देखकर सारे कॉलोनी वाले जमा होकर बहुत खुश होते हैं, और उसी तरह प्रिया के दो फ्रेंड्स प्रिया से यही कहने लगते हैं कि खामखा हमने मैनुअल पर शक किया, प्रिया तुमने ही कुछ ज्यादा सोच लिया होगा। लेकिन फिर भी प्रिया ग्रेसी को अकेला देखकर उसके पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करने लगती है कि आप इतने दिन कहाँ पर चले गए थे, क्या आप कोई चीज से डर रहे हो। ग्रेसी प्रिया को कुछ बताने की कोशिश करती रहती है। उसी वक्त मैनुअल प्रिया के पास आकर बहाना बनाने लगता है कि एंटोनी तुम्हें ढूंढ रहा है। अब मजबूरन प्रिया वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी डायना को मैसेज करने लगती है कि डायना मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तभी हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली डायना का फोन मैनुअल के पास होता है। मतलब इतने दिन प्रिया डायना से नहीं बल्कि मैनुअल से चैट कर रही थी, क्योंकि डायना का फोन मैनुअल के पास होता है। दूसरे दिन मैनुअल और उसकी माँ ग्रेसी अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस घर को ताला डाल के अपने पुराने वाले घर पर चले जाते हैं, सारे मोहल्ले वालों को टाटा बाय बाय बोलकर। बाद में प्रिया डायना से बात करने के लिए उसको कॉल्स करती रहती है, लेकिन मैनुअल वो फोन पिक ही नहीं करता। अब उसी वक्त प्रिया का इंटरव्यू होने पर प्रिया उस कंपनी पर जाती है। इंटरव्यू के बारे में ना सोचते हुए डायना के बारे में ही सोचती रहती है। अब इसी दरमियान में प्रिया ये बात ऑब्जर्व करती है कि जब प्रिया डायना के फोन को कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ है, और वो फोन वाली बंदी मलयालम में बात कर रही होती है। मतलब वही आप जिस व्यक्ति को संपर्क कर रहे हैं वो फिलहाल व्यस्त है, या तो फिर दुनिया में है ही नहीं। तो प्रिया सोचने लगती है मलयालम लैंग्वेज आ रही है, जिसका मतलब डायना इंडिया में ही है। बाद में प्रिया डायना के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करने लगती है तो इसको ये बात पता चलती है कि डायना अदिति नाम की एक तमिलियन लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। कुछ दिनों पहले इन दोनों ने एक बच्ची को भी गोद लिया था। अदिति को मैसेज करने लगती है कि मैं डायना के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसी वक्त अदिति इंडिया में लैंड होती है।
तो मैनुअल अदिति को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट के पास जाता है। कहने लगता है कि डायना और मेरी माँ हमारे बेकरी पर है। रास्ते भर अदिति डायना के बारे में पूछती रहती है। तो मैनुअल अपनी गाड़ी को साइड में रुकाकर रॉय को फोन करके ही बात कहने लगता है। तो तभी शॉकिंगली ग्रेसी की माँ फोन लेकर मैनुअल से कहने लगती है कि उसको भी डायना के पास भेज दो। एट द सेम टाइम प्रिया अदिति से चैटिंग कर रही होती है। पूछने लगती है कि तुम फिलहाल किसके साथ हो, क्या डायना तुम्हारे साथ है? अदिति कहने लगती है नहीं, मैनुअल मेरे साथ है। प्रिया कहने लगती है इसका मतलब तुम डेंजर में हो। उसी वक्त मैनुअल अदिति को स्प्रे करके बेहोश कर देता है। अदिति बेहोश होने से पहले प्रिया को एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो में ग्रेसी बीमार होते हुए डायना से ही कहने लगती है कि बेटा डायना, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम फटाफट से इंडिया वापस आ जाओ। तो प्रिया समझ जाती है कि ग्रेसी नाटक करके डायना को इंडिया वापस बुलाया और अब अदिति की जान खतरे में है। इस तरह से अपना इंटरव्यू छोड़ के अदिति को ढूंढने लगती है, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मैनुअल की बेकरी में आकर बैठ जाती है। सोचने लगती है कि मैनुअल अदिति को लेकर कहां पर गया होगा। उसी बेकरी में एक पोस्टर देखती है कि मैनुअल और उसकी फैमिली वाले एक और बेकरी ओपन कर रहे हैं। तो समझ जाती है नई बेकरी है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। फटाफट से प्रिया वहाँ पर जाने लगती है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि कुछ दिनों पहले प्रिया मैनुअल के घर के पीछे पाइप से एक लाल लिक्विड लीक हो रहा था ना, जिस पर नया पेंट लगा था। उस नए पेंट को निकालकर अंदर के सैंपल्स हासिल करके अपनी एक फ्रेंड डॉक्टर को सेंड करती है टेस्ट करने के लिए। और डॉक्टर प्रिया को कॉल करके कहने लगती है कि जो तुमने सैंपल्स भेजे उसमें एसिड और ह्यूमन के ब्लड और बोन्स मौजूद है। अब उसी वक्त मैनुअल प्रिया को इस जगह पर देखकर इस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन प्रिया अपनी गाड़ी से मैनुअल को ठोक देती है, बहुत जख्मी कर देती है। फटाफट से उस बेकरी के अंदर जाने पर मैनुअल, रॉय और जॉन अदिति को एक बड़े वाले बक्से में कैद करके रखे होते हैं। फटाफट से अदिति को बचा लेती है। तभी ग्रेसी कंफर्मेशन के लिए मैनुअल को कॉल करने लगती है। प्रिया वो फोन लेकर कहने लगती है कि ग्रेसी, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे पता लग चुका है, इन सारे कांड के पीछे तुम ही हो। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन पुलिस वाले आकर मैनुअल, ग्रेसी, रॉय और जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहीं पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब ग्रेसी को ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी डायना किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तो ग्रेसी बहुत गुस्सा होने लगती है कि अगर ये बात इनके फैमिली मेंबर्स में पता चलेगी तो इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ग्रेसी डिसाइड कर लेती है कि ये किसी भी तरह से डायना को इंडिया वापस बुलाकर इसको मार देना होगा। अब मैनुअल की फैमिली पहले जिस घर में रहते थे उस एरिया में काफी सारे सीसीटीवी कैमरास होते हैं। अगर ये कुछ भी करते तो ऑफकोर्स पकड़े जाते, इसीलिए ये लोग प्रिया के घर के पास शिफ्ट हो जाते हैं। अपने नेबर्स को यकीन दिलाने लगते हैं कि ग्रेसी की तबीयत ठीक नहीं। जानबूझकर ग्रेसी भाग जाती है। इसी दरमियान में ग्रेसी बीमार होने का नाटक करके वो वीडियो डायना को सेंड करने पर डायना इंडिया वापस आती है अपनी माँ को देखने के लिए। बाद में मैनुअल डायना को वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बहाने से अपनी पुरानी वाली बेकरी में आकर इसको मार देता है और वापस उसकी लाश को अपने घर में लाकर एसिड वाली बड़ी वाली टैंक में डालकर लिक्विड बना देता है। लेकिन ऑफकोर्स ये सारी चीजें प्रिया ऑब्जर्व करती रहती है। डायना के बारे में, उसकी जीएफ के बारे में जान लेती है। इस तरह से प्रिया के जरिए से ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली एक दिन मैनुअल, ग्रेसी, रॉय, जॉन कार में बैठकर डायना को कैसे मारे इसी के बारे में प्लान्स करते रहते हैं। तो इसी हड़बड़ाई में जब ये लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो इनकी गाड़ी प्रिया की गाड़ी से टकरा जाती है। यह सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस तरह से जिस सीन से मूवी स्टार्ट होती है उसी सीन से ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।